मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्योति पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहना है। कोरोना धीरे धीरे फैलता जा रहा है और हम आज हमारे जो साइंस की क्लास है उसमें चैप्टर 6 करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर 5 के कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जो हमारे लास्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे इसके। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फर्स्ट है, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस, यानी कोई भी बेस है और उस बेस का क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन है तो अब बताओ ये क्या करेगा। ये कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा। दूसरा ऑप्शन है कन्वर्ट रेड लिट में, कह रहा है रेड लिटमस को किस में कर देगा, ब्लू में कर देगा। थर्ड ऑप्शन है सॉल्यूशन लिटमस डालते ही कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन है डज नॉट अफेक्ट, यानी नो अफेक्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेस है और बेस क्या करता है, हमेशा ब्लू लिटमस को किस में बदलता है, सॉरी रेड लिटमस को किस में बदलता है, ब्लू में बदलता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस आर डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि एसिड और बेस, एसिड प्लस बेस का कोई क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, नॉन कंडक्टर होगा, सेमी कंडक्टर होगा, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे NaOH एक बेस है और HCl एक एसिड है। इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है NaCl प्लस H2O। अगर मैं यहां से देखता हूं तो जैसे ही ये H2O में मिलेगा, ये क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से आयंस प्रेजेंट हो जाएंगे। सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट हो जाएंगे, आयन। और हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए केवल दो ही चीजें काम करती है, वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा आयन। और अगर आयन प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ विच आयन इज कॉल्ड पीएच। याद करो हमने पीएच का फॉर्मूला लिखा था, तो लिखा था नेगेटिव लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या लिखा था, हाइड्रोजन आयन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन। हमें पता है 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से कम जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होगा। तो इसके ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 11। ये तीनों के तीनों, पहला वाला न्यूट्रल है, बी और सी कैसे होंगे, 7 से ज्यादा होंगे, और 7 से ज्यादा होंगे तो कैसे होंगे, बेसिक होंगे। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 4 में इसमें लिखा हुआ 4, तो एकमात्र ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। चलिए आगे चलते हैं। इन विच मीडियम द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टोमक टेक प्लेस, यानी हमारे पेट के अंदर यानी स्टोमक के अंदर कौन से मीडियम में खाना पचता है। तो याद करो जब हमने पीएच के पढ़ा था तो उसके अंदर था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करा था, तो उसमें हमें ये पता चल रहा है कि देखो कई बार क्या होता है, हमारे पेट में जलन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो किसकी वजह से होती है, एसिड की वजह से। तो हमारा पेट में कैसा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम होता है। कौन सा पाया जाता है एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यानी एसिडिक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा सब्सटेंस से काम में लिया जाता है। तो याद करो जो बेकिंग पाउडर था, बेकिंग पाउडर का मतलब हो गया NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो ऑप्शन बी है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम चलते हैं, CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वॉशिंग सोडा इज, क्या पूछा है इसने, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा है। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद किस किस को है, Na2CO3 10H2O, यही था क्या,
तो इसको मैं लिख देता हूं वापस से, Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। ये क्या था, हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हुआ करता, जिसे हम सर्फ कहते हैं या डिटर्जेंट कहते हैं, उसका फॉर्मूला ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, विच गैस इज लिबरेटेड ऑन कीपिंग ब्लीचिंग पाउडर इन एयर, कि अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला क्या था CaOCl2, इसको अगर मैं हवा में छोड़ देता हूं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोप वर्क इन, साबुन कौन से पानी में काम करता है, तो हम सबको पता है साबुन कौन से पानी में काम करता है, सॉफ्ट वाटर में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन टेल, यानी कि जब माइसर फॉर्मेशन होती है तो माइसर फॉर्मेशन जैसे ये डायट है तो इसमें क्या होगा, ऐसे था, तो इसमें हाइड्रोकार्बन टेल कहाँ है, इनर साइड में है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, इनसाइड, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्योंकि ये वाला तो कौन सा था, हमारा पोलर पार्ट था, और ये वाला क्या था, हाइड्रोकार्बन पार्ट, तो ये कैसा होता है, हमारा इनसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव एक्सेप्ट, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर की अगर मैं बात करता हूं, यानी कौन सी थ्योरी की बात कर रहा है, ब्रोंस्टेड-लोरी, और ब्रोंस्टेड-लोरी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होगा। देखो, अगर ब्रोंस्टेड-लोरी ने कहा था कि प्रोटॉन डोनर जो है वो तो एसिड होगा, और प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होगा, बेस होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे मल्टीपल चॉइस खत्म हो जाते हैं। अब हमारे पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। तो ये पूछ रहा है, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड एंट, यानी लाल चींटियां जो होती है उनके डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, रेड एंट। तो रेड एंट याद करो, मैंने बताया था कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का HCHO, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटॉन डोनर कंपाउंड। अभी हमने देखा था ये तो प्रोटॉन एक्सेप्टर था, जो कैसा होता है, बेस होता है, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्टर की बात कर रहा है, डोनर की बात करेगा, तो प्रोटॉन डोनर कौन होगा, तो प्रोटॉन डोनर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, वो एसिड होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि एसिड प्लस बेस की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। आगे चलें, हाउ कैन ड्रिंकिंग वाटर बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, यानी पीने वाले पानी को हम बैक्टीरिया से कैसे साफ कर सकते हैं। तो याद करो, ब्लीचिंग पाउडर की हमने जब यूजेस देखे थे तो उसमें लिखा था कि क्या करेंगे, उसको अगर हम ब्लीचिंग पाउडर यानी उसमें डाल देंगे ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीनेशन जिसे हम कहते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होता है कि उसमें बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करवाएंगे। तो आंसर नंबर 15 का आंसर होगा क्लोरीनेशन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, हाउ डज एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, यानी बात कर रहा है एसिड, और ये जो एसिड है ये मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्शन करेगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी ये मेटल रिएक्शन के साथ में ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ये हो गया एसिड और मेटल ऑक्साइड होता है बेस, तो कैसा क्या बनेगा, ये वापस सॉल्ट प्लस वाटर यानी H2O बनेगा। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं आपसे, तो जैसे H2SO4 ले लिया मैंने, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई मैंने मेटल ऑक्साइड यानी CuO के साथ में, तो देखो ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, और क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CuSO4 प्लस H2O।
इसने हमसे रिएक्शन भी पूछी थी तो हमने वो भी बता दी। H2SO4 की रिएक्शन अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ करवाता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन मैं और करवा सकता हूं। जैसे मैं अगर MgO की रिएक्शन कराऊं, ये भी मेटल ऑक्साइड है और वही H2SO4 के साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंडिकेट P एंड H। ये पूछ रहा है कि पीएच हम लिखते हैं ना, ये पीएच जो हम लिखते हैं, इस पीएच के अंदर P किसको डिनोट करता है और H किसको डिनोट करता है, ये चीज हमसे ये पूछ रहा है। तो ये चीज अगर हम बात करूं तो P का मतलब क्या था, P का मतलब था जर्मन वर्ड पोटेंज। P का मतलब क्या है, पोटेंज। यानी अगर मैं बात करूं पोटेंज का मतलब पोटेंशियल हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन। क्या कह सकते हैं हम इसको, कंसंट्रेशन। और H किसके ऊपर डिनोट है, हाइड्रोजन के ऊपर। तो P फॉर पोटेंज और H फॉर हाइड्रोजन। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है व्हाट ट्रीटमेंट विल बी टेकन फॉर हायर एसिडिटी ऑब्टेन इन आवर स्टमक। अगर हमारे पेट में ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए तो हम क्या करते हैं, तो हम उसमें बेस लेते हैं और बेस के रूप में हम क्या लेते हैं, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। उसमें क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है कि MgOH होल ट्वाइस। ये क्या होता है, हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या करते हैं, हायर एसिडिटी के केस में लेते हैं, क्योंकि ये कैसा होता है, बेस होता है। और जो बेस होता है उसको जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगला पूछ रहा है नेम द टू सॉल्ट्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के हमें कोई भी दो सॉल्ट बताने हैं। तो दो सॉल्ट कोई से भी अभी हमने देखे, जैसे एक तो हम बता सकते हैं NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिस बेकिंग सोडा कहते हैं। दूसरा हम वॉशिंग सोडा भी कह सकते हैं, Na2CO3.10H2O। इसके अलावा हम NaCl भी कह सकते हैं, यानी कॉमन सोल्ट हो गया। इसके अलावा हम कॉस्टिक सोडा भी कह सकते हैं, NaOH हो गया। इसलिए कितने सारे हैं, कोई से भी हमें दो लिख देने हैं इसमें। आगे अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन है मेरे पास डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू लुइस। कि लुइस के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, बेस को डिफाइन करना है। तो लुइस ने बात करी थी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन डोनर जो रहता है तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड आर बेस, आर बेस। क्या कहेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज सल्फोनिफिकेशन। तो हमने लास्ट क्लास में करा था सल्फोनिफिकेशन, यानी कि क्या था सल्फोनिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सल्फोनिफिकेशन की बात करता हूं तो क्या था कि जब हम किसकी, हायर फैटी एसिड की, हायर फैटी एसिड की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूं, NaOH यानी कॉस्टिक सोडा के साथ में करा दूं तो ये क्या होगा, सोप बन जाएगा इसमें। द फॉर्मेशन ऑफ सोप यानी ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं। किससे बनता है, हायर फैटी एसिड से बनता है, जिसमें 12 से लेकर के 18 कार्बन तक होते हैं। और उसकी रिएक्शन जब हम NaOH के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है, सोप बनता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सल्फोनिफिकेशन कहते हैं। आगे मैं अगर चलूं तो अगला क्वेश्चन है व्हाट। देखो अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। या आप अपने स्कूल वाले ग्रुप के अंदर डाल दीजिएगा, हम उसमें उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा डिटर्जेंट के ऊपर, यानी डिटर्जेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें। तो देखो हमने सोप भी करा था और हमने डिटर्जेंट भी करा है।
डिटर्जेंट की, देखो सोप क्या करता है, हॉट वाटर में काम नहीं करता, दूसरा ये डिटर्जेंट क्या करता है, ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों वाटर में काम करता है। ठीक है, अगली अगर मैं बात कर रहा हूं तो जो डिटर्जेंट होता है ये कैसा होता है, ये अगर मैं डिटर्जेंट की बात करता हूं तो डिटर्जेंट जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हायर सोडियम एल्काइल सल्फेट, सोडियम एल्काइल सल्फेट के सॉल्यूशन होते हैं, यानी उसके कंपाउंड इसके सॉल्ट बने होते हैं, जबकि वो हमारे सोप जो था वो सोडियम और पोटेशियम दो के थे, लेकिन ये किसका है, सोडियम एल्काइल सल्फेट या फिर सोडियम बेंजीन सल्फेट के थे। तो इतने इसमें क्या होता है कि इसमें जो हार्ड वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन होते हैं वो इसको नहीं हटा पाते, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से। लेकिन अगर मैं सोप की बात करूं तो सोप में क्या होता है, सीधा सीधा सा सोडियम और पोटेशियम सोल्ट होता है, जिसको कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हटा देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ पीपीटी बच जाता है। तो आगे अगर मैं चलता हूं तो अगला क्वेश्चन है मेरा, विच कंपाउंड इज यूज इन प्लास्टर फॉर ब्रोकन बोन। अगर हमारी हड्डियां टूट जाती है तो हम कौन सा जो कंपाउंड है उसको यूज करते हैं, तो पीओपी का फॉर्मूला बताया था, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये क्या है, पीओपी का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्या करते हैं, हड्डियां टूट जाती है उस समय इस्तेमाल करते हैं। इसी का हमारा जो प्लास्टर व्हाइट व्हाइट कलर का जो प्लास्टर बनता है वो इसी का बनाया जाता है। आगे मैं चलूं तो क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो H प्लस की कंसंट्रेशन हमें दी हुई है, वो कंसंट्रेशन कितनी है, 1 इंटू 10 की पावर -4 लिखा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन, यानी H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन की बात करी है वो करी है कौन सी, 1 इंटू 10 की पावर -4, और हमें क्या निकालना है, इसका pH निकालना है। तो pH का फॉर्मूला क्या था, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर -4 होता है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 4 क्या होगा, उठ के आगे जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4, और इंटू में बचेगा log 10, क्या बचेगा log 10, और log 10 की वैल्यू जो होती है वो कितनी, log 1 प्लस log 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो बीच में प्लस का साइन होता है, तो log 1 की वैल्यू तो 0 हो जाती है, log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो कितना आ जाएगा इसका pH 4, यानी कि जो कंपाउंड था वो कैसा था, हमारा एसिडिक कंपाउंड था। ठीक है, आगे अगर तो एसिडिक और बेसिक भी हो गया हमारा, डिटरमाइन पीएच भी हो गया। यहाँ पर हमारे चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर के ऊपर, यानी चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। तो अगर मैं चैप्टर 6 की बात करता हूँ तो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ऐसी बहुत सारी रिएक्शनें होती है, कुछ परमानेंट भी होती है, कुछ टेम्पररी भी होती है, वापस से चेंज हो जाती है। जैसे अगर हमारे घरों में दूध वगैरह होता है तो वो जो दूध में हम जावन डाल देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि वो दही बन जाता है, यानी कर्ड बन जाता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ कर्ड होता है। तो वो भी एक रिएक्शन हो रही है। हम जो खाना बना रहे हैं वो भी एक रिएक्शन हो रही है। हम पेट में जो खाना खा रहे हैं उससे जो एनर्जी हमें मिल रही है वो भी एक रिएक्शन ही हो रही है। तो इस तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी रिएक्शनें होती है। कुछ ऐसी होती है जो परमानेंट होती है, कुछ टेम्पररी होती है, कुछ रिवर्सिबल हो जाती है। तो उन सभी रिएक्शनों के बारे में हमें जानकारी लेनी है, क्योंकि हमारे डेली लाइफ की ये चीजें होती है। तो रिएक्शनें जो होती है वो, उसमें किसी भी रिएक्शन होने के अंदर दो प्रकार के चेंज होते हैं। चेंज रिएक्शन में क्या होता है, पहला तो होता है फिजिकल चेंज। पहला जो चेंज होता है वो कौन सा होता है, फिजिकल चेंज होता है। और दूसरा जो चेंज होता है वो कौन सा होता है, केमिकल चेंज।
अगर मैं फिजिकल चेंज की बात करूं तो जैसे ये मेरे पास कोई पेन था और इस पेन को मैंने तोड़कर क्या कर दिया, दो कर दिया। ठीक है, दो कर दिया, लेकिन क्या मेरे पास कोई नई चीज बनी? नहीं बनी, वही पहले वाला पेन है। या फिर मेरे पास पेंसिल है, मैंने पेंसिल को तोड़ के दो कर दिया, या मैंने कागज था कोई यानी पेपर था उसको फाड़ दिया, दो कर दिए। तो ये सारे जो चेंज है ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर मुझे बताओ मैं कागज को जला दूं, अगर मैं कागज को जला दूं तो मेरे पास नई चीज बन जाएगी, और वो नई चीज क्या होगी? वो होगी एस। क्या मैं वापस से कार्बन वो पेपर बना सकता हूं एस से? नहीं बना सकता। तो देखो ये जो है इसमें फिजिकल चेंज में नो न्यू प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में क्या बनता है? न्यू प्रोडक्ट बनता है। ठीक, इसकी अगर बात करूं तो ये रिवर्सिबल होता है। ये कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो जैसे आपने क्या किया, वाटर था, वाटर को कूल किया, ठंडा किया, तो किसमें बदल गया? आइस में बदल गया। और अगर आइस को मैंने वापस से गर्म किया, हीट किया, तो किसमें बदल गया? वाटर में। तो ये कैसा चेंज है? ये फिजिकल चेंज है। इस चेंज के अंदर कोई नई चीज नहीं बन रही है। वही मैं इसमें आ जाता हूं कि बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर बना दिया। दूसरी चीज कह दो आप, अच्छा इसमें मैं टीयरिंग ऑफ पेपर ले सकता हूं, कंफ्यूज ना हो गया, टीयरिंग ऑफ पेपर। इसके अंदर मैं ले सकता हूं डाइजेशन भी लिख सकता हूं, बड़ा हमारी डेली लाइफ की चीज है। और भी रिएक्शन तो बहुत होती है, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हम डेली लाइफ में हमारे देखने को मिलती है, तो इन चीजों को मैंने लिया है। या फिर मैं कह सकता हूं कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शन हैं, चेंजेस हैं जो केमिकल और फिजिकल चेंज होते हैं। तो ये कोई भी जो रिएक्शन होती है उसके अंदर दो तरीके के चेंज हो सकते हैं, केमिकल हो सकता है या फिर फिजिकल चेंज हो सकता है। तो फिजिकल चेंज के अंदर ये चीजें हो सकती है, और वापस से हम उसको कर सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो कोई नई चीज नहीं बनती, उसमें केवल स्टेट चेंज होता है। इसमें देखो, इसमें ये कैसा था, वाटर कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में है। और ये कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। यानी कि फिजिकल चेंज में स्टेट चेंज होती है। दूसरी रिवर्सिबल होती है, वापस से पहला वाला प्रोडक्ट बना दिया जा सकता है। कोई नई चीज नहीं बनती, दिस चेंज इज अनस्टेबल चेंज, कोई नई चीज नहीं बनती और नया फॉर्मेशन भी नहीं होता। तो ये चीजें हम ले सकते हैं किसके अंदर? केमिकल और फिजिकल चेंज के अंदर। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे आगे जो कोई भी है, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी किसका एक एग्जांपल है। ऐसे रिएक्शन तो बहुत सारी है, हम अगर इनको लिखने हैं तो पूरा दिन निकल जाए, तो हमें केवल इतनी रिएक्शन लिखनी है जिनको हम ध्यान में रख सके। ठीक है, अगर मैं इनके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये हो गया, इनके अंदर डिफरेंस भी होगा। कई बार केमिकल और फिजिकल चेंज हमसे पूछ लिया जाता है, तो वो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पास जो आती है वो आता है केमिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो केमिकल इक्वेशन जो बनाई जाती है उसके लिए कुछ स्टेप्स है। पहली बात तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है, तो देखो अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हाइड्रोजन है, मैं इसको रफ कर देता हूं पहले और फिर मैं आपको बताता हूं केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो जैसे अगर हम मैं बात करूं ऑक्सीजन, अभी मैंने एक रिएक्शन लिखी थी कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या होते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो हैं दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे। तो ये एक रिएक्शन है, और रिएक्शन को अगर मैं इनके सिंबल की फॉर्म में लिख देता हूं, रिएक्शन को अगर मैं सिंबल की फॉर्म में लिख देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये मेरे पास केमिकल इक्वेशन बन जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और मिलके क्या बना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी H
टू प्लस Cl2 और दोनों मिलकर क्या बने। देखो इतना बड़ा लिखने के बजाय मैंने सिर्फ इनको 5 वर्ड में सल्टा दिया। तो यही तो केमिकल इक्वेशन है कि जब हम किसी रिएक्शन को, अगर हम उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है अगर मैं उनको किसके फॉर्म में लिख रहा हूं, उनके सिंबल के फॉर्म में लिख रहा हूं, और केमिकल इक्वेशन में हमेशा दो चीजें होती है, ये कौन होगा, ये रिएक्टेंट होगा, और जो बनता है वो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। यानी किसी रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्वेशन क्या होगी, किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। केमिकल इक्वेशन रिवर्सिबल भी हो सकती है, इरिवर्सिबल भी हो सकती है। केमिकल इक्वेशन लिखने का जो तरीका है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद में हमारे अगली क्लास में टाइप्स ऑफ रिएक्शन आ जाएंगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो बताइए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले, वो भी आपको बोलेंगे यार मुझे बढ़िया चीज़ बताई। अगर आपको पसंद आता है तो, और अगर आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे तो उनको भी फायदा मिलेगा, आपको भी अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहना है। धन्यवाद।